जनता ने भी तो पब्लिक ने भी गवर्नमेंट को एज आ सर पे चढ़ा के रखा है, तो उनको हर क्वेश्चन के लिए हर मतलब वर्किंग के लिए क्वेश्चन करना चाहिए उनको। कहेंगे क्या बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पैसा भी नहीं दे रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है लगातार। बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे? अरे बढ़ रहा है, यहाँ सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल का प्राइस बढ़े जा रहा है। क्या किया जाए, मैडम मुस्किया रही हैं, उन लोगों का क्या है, उन लोग की सैलरी तो वैसे ही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। पेट्रोल के या किसी चीज़ के भी पैसे बढ़ते हैं तो उस पर सरकार को चाहिए कम से कम कुछ आमदनी तो बढ़ाए। अब पेट्रोल के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी हम लोग की वही है, तो महंगाई से आम आदमी की आमदनी में आम आदमी की आमदनी वही है, कुछ नहीं बढ़े हैं आमदनी। अगर बढ़ी है तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने आमदनी बढ़ाई तो देखें। अब क्या ही कर सकते हैं, लोगों की मनमानी, उसमें हम लोग का कुछ चल नहीं सकता। अब जो है सो ऊपर वाले ही कर सकते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग के ऊपर कोई नहीं है। जो जनता परेशान है, जनता के अच्छे दिन लाने वाले थे मोदी जी। अब क्या बताएं, कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन करता कौन है? करता तो कोई नहीं है ना। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार फिर से बढ़ गए हैं, 2 रुपये की बढ़त हुई है। लोगों के बीच है, यहाँ पेट्रोल पंप पे काफ़ी लोग भी हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो बड़ा काम करना पड़ेगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। क्या आपने ये उम्मीद की थी कि पहले इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना दाम बढ़ेगा। अभी क्या लगता है और बढ़ता रहेगा? और बढ़ेगा, जहाँ तक वो बढ़ेगा, जहाँ तक कम तो होना नहीं है। अब कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको पेट्रोल? बहुत दिक्कत, तीसरा पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं अभी। पीछे 2 पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा था पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल मिल बस 4 व्हीलर वालों को दे रहे थे और 2 व्हीलर वालों को नहीं दे रहे थे। और पैसे भी बढ़ रहे हैं और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब हम जॉब छोड़ के पेट्रोल बनाने आए हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एक तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और दूसरे पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए और लोगों से जानते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल के लगातार प्राइस बढ़ रहे, क्या कहोगे? कहेंगे क्या बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पैसा भी नहीं दे रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है लगातार। मोदी जी से उम्मीद थी क्या आपने? बिल्कुल की थी, मोदी जी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मोदी जी तो हर खाते में 5-5 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। ये तेल भी महंगा कर रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं सिर्फ। आम जनता को लूट रहे हैं। जी, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सारे वादे झूठे हैं मोदी जी के। देखिए, लगातार प्राइस बढ़ने से जनता काफ़ी गुस्से में भी है। क्या कहेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है, कई लाइनें लगनी। देखिए, पेट्रोल के या किसी चीज़ के भी पैसे बढ़ते हैं तो उस पर सरकार को चाहिए कम से कम कुछ आमदनी तो बढ़ाए। अब पेट्रोल के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी हम लोग की वही है, तो महंगाई से आम आदमी की आमदनी में आम आदमी की आमदनी वही है, कुछ नहीं बढ़े हैं आमदनी। अगर बढ़ी है तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने आमदनी बढ़ाई तो देखें। लोगों को मिल रहे हैं वो आमदनी जो हमने रखे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उसकी जांच करना चाहिए कि लोग दे रहे हैं उनकी आमदनी के पैसे कि नहीं दे रहे। सरकार ने तो 700 के कुछ ऊपर बताया है कि मजदूर के कम से कम आमदनी ऐसी होना चाहिए, तो वो सरकार जांच तो करे उसकी। लगातार 1 महीने में 4 बार ये पेट्रोल बढ़ता है। अभी एक गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर पा रहा है? अब जैसे तैसे एडजस्ट कर रहा है आदमी, क्या करें? जब सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ खाली फैसले करती, उसके बाद उसकी जांच नहीं करती, तो क्या करें? हम लोग तो एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। अभी 4 दिन पहले 94 में था, अभी बढ़ा 99 में हो गया, अब ये 100 के ऊपर चला गया। क्या कर सकते हैं? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब आदमी के लिए हमने महंगाई बढ़ाई है, तो जो उनके लिए आमदनी रखी है, बढ़ाई है, वो कम से कम मिल रही, उनको नहीं मिल रही है, उसकी जांच करना चाहिए कि लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं और कहीं कहीं पे ऐसे हो रहा है पेट्रोल पंप पे कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक राणा। लगातार पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। अमाउंट बढ़ रहा है बस, और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। अगर मैं तो अभी 2-3 पेट्रोल टंकी से अभी रिटर्न यहाँ आया हूँ, तो यहाँ आके तो इतनी धूप की शिद्दत और इतना टेम्परेचर, उस पर से लोगों को कैसे कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं? अब क्या ही कर सकते हैं, लोगों की मनमानी, उसमें हम लोग का कुछ चल नहीं सकता। अब जो है सो ऊपर वाले ही कर सकते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग के ऊपर कोई नहीं है। जो ऊपर बैठे हैं वही लोग सरकार कर से ये सकते हैं। उम्मीद की थी कि इतना पेट्रोल बढ़ता चला जाएगा, महंगाई नहीं, ऐसा तो कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, बट वही है कि अब बढ़ गया है तो लोगों को, अब पब्लिक क्या ही कर सकती है, पब्लिक की मजबूरी है, बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकती है। अब ये इनके ऊपर है, ये
10 बढ़ा रहे हैं, 20 बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं। अब उसमें तो कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती है। तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो भी जैसे भी है, बस परेशान आम पब्लिक ही हो रही है। देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। आप देख रहे हैं भीड़, लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन है यहाँ पर, और भी लोग हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कल्याणपुर से आ रहे हैं। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या ही बता सकते हैं, जनता परेशान है। जनता परेशान है। जनता के अच्छे दिन लाने वाले थे मोदी जी। अब क्या बताएं, कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन करता कौन है? करता तो कोई नहीं है ना। कितना असर पड़ रहा है लगातार चौथी बार? बहुत है। ये असर इतना पड़ रहा कि घरों से निकल नहीं पा रहे हैं पब्लिक। गरीब आदमी क्या करेगा? बस वही है कि भूखे मरेंगे सब। देखिए लोग कह रहे हैं कि भूखे मरने के दिन आ गए हैं। प्राइस लगातार पेट्रोल जी प्राइस बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं भैया? जी अब क्या कर सकते हैं, हर रोज़ जाना पड़ता है कॉलेज वगैरह। वहाँ पीजीआई से मेरा कॉलेज यहाँ पड़ता है गोमती नगर में, मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता है बीबीडी एंड यहाँ पे। अब प्राइस ऊपर से ये बढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बस प्राइस अगर कम कर पाए गवर्नमेंट तो वही डिमांड है हमारी बस थोड़ी। देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और दूसरी जगहों से भी आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है कई पेट्रोल पंप पे। क्या कहोगे भैया, लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के? देखिए प्राइसेस तो खाली कारणों से बढ़ रहे हैं, ऐसा तो रैंडम बढ़ नहीं रहे हैं। प्लस पेट्रोल से नहीं मिल रहा है। मैं कमता से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे पेट्रोल नहीं था इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। तो यही रीज़न है। और कंट्री को और उनके लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रिकॉशनरी तौर पे किसी तरीके से कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा करने को तो वो भी करिए। अगर कम से कम पेट्रोल यूज़। तो आप रोज़ कॉलेज नहीं जाएंगे, रोज़ ऑफिस नहीं जाएंगे? जाएंगे। ई रिक्शा, मेट्रो यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो छोटे छोटे दूरियों के लिए व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं वो मत यूज़ कीजिए। जैसे दूध लेने जाना है मुझको तो मैं बाइक से ना जाके अब वॉकिंग जा रहा हूँ, भले ही धूप है। अच्छा भैया, ये जो रैलियाँ हो रही हैं मुझे बताओ कि उसमें नेता मंत्री जो अपने कार का काफिला लेके चल रहे हैं वो नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ आम जनता के लिए? उनको भी करना चाहिए। अब हम ही जनता ही उनको कहेंगे ना करने के लिए। अगर हम उनके खिलाफ भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जनता ने भी तो पब्लिक ने भी गवर्नमेंट को एज सर पे चढ़ा के रखा है। तो उनको हर क्वेश्चन के लिए, हर मतलब वर्किंग के लिए क्वेश्चन करना चाहिए उनको। बिल्कुल। देखिए लगातार प्राइस बढ़ने से कितनी लंबी लाइन है क्योंकि दूसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। जी मैडम, बिल्कुल नहीं, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है कहीं। प्राइस बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या? हाँ जी, प्राइस भी बढ़ना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, प्राइस बढ़ रहा है इसलिए। लाइन देख ही रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है। लोग पेट्रोल के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है। एक तो प्राइस भी बढ़ रहे हैं, दूसरा चिलचिलाती धूप और उस पर से इतनी लंबी लाइन। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ भी मुश्किल हो रही है अब लोगों को पेट्रोल लेने की। बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे? अरे बढ़ रहा है, यहाँ सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा जा रहा है। क्या किया जाए, मैडम मुस्कुरा रही हैं। उन लोगों का क्या है, उन लोग की सैलरी तो वैसे ही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। अगर कुछ बोलेंगे फिर एंटी नेशनल कहलाएंगे। क्यों एंटी नेशनल करोगे? सबसे आगे बोल सकते हैं। वो केवल बड़े लोगों के लिए, छोटे लोग को अगर कुछ भी बोलते हैं तो एंटी नेशनल ही कहलाते हैं। अगर गवर्नमेंट इतने बोल दिया, वही तो कह रहे हैं ना कि अगर जो छोटे लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको अलग अलग चीज़ें। एक टाइम पे जो बीटेक के स्टूडेंट्स थे वो जॉब के लिए बोले थे, तो हमारे जो पीएम थे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि आप लोग पकौड़े तलिए। सेम चीज़ें हमारे जो अभी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया लोगों को कॉकरोच। तो सेम चीज़ होती है। जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पुअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके साथ यही चीज़ें हैं। मतलब कुछ भी मनमानी कुछ भी वो गवर्नमेंट वही कर रही है। ये जो करीब 10-15 साल 10-12-13 साल से जो भी चीज़ें हो रही है गवर्नमेंट अपने मन का ही कर रही है। अभी ये पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, बहुत सी चीज़ मतलब हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि आप ये ना करिए, आप ये वो ना कीजिए। हमको बोल रहे हैं, बाकी सब चीज़ वो लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी जो कहाँ वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी रैली निकली थी, अगर वो चाहते तो वो अपनी जो काफिला में जो गाड़ियाँ थी उसको कम कर सकते थे। और हम सबसे मेन पॉइंट था कि हमारे जो इंडिया के होम मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है अगर आप एक पूरे मतलब कंट्री के होम मिनिस्टर ना कि किसी स्टेट को? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए देश का युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लाइन में लगे हैं। पेट्रोल की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि
पेट्रोल पंप पे लाइनें इस कदर लगी हुई हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। प्राइस तो बढ़ रहे हैं, वो तो अलग की बात है, लेकिन पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब सरकार के वादों की पूरी तरह से पोल खुल रही है। आप क्या कुछ कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।